हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो मैं आज मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो चार्ट बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले मैं एक कंप्लीट वीडियो प्रॉपर डाल चुकी हूँ मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मैं पिन कर दूँगी, आप जाके देख सकते हैं डिटेल में इसका। ठीक है, बट मैं अभी उसका बस फ्लो चार्ट समझा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब कोई गर्ल्स एट द एज ऑफ पोवर्टी पहुंचती है, जब उसका एज पोवर्टी में आ जाता है, तब क्या होता है कि सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है कि सेक्रेशन ऑफ GnRH फ्रॉम द आर्टिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस इन पल्सटाइल मैनर। मतलब पल्सटाइल मैनर का मतलब एपिसोडिक मैनर, मतलब रुक रुक के, मतलब इस टाइप से थोड़ा एपिसोडिक मैनर में क्या होगा कि वो सीक्रेट करना स्टार्ट करेगा। कौन? हाइपोथैलेमस। क्या? कौन सा हार्मोन? GnRH। ठीक है, अब GnRH एक्ट करेगा किस पे? एंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका GnRH सिक्रेशन हुआ। उसके बाद GnRH क्या करेगा? प्यूटेटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। ठीक है, प्यूटेटरी ग्लैंड पे एक्ट होने के बाद क्या करेगा? पहला हार्मोन आपको क्या होगा? सेक्रेट करेगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा होता है? तो FSH होता है। क्या? FSH। ठीक है, जो कि क्या करता है? FSH एक्ट करता है किस पे? ओवरी पे। ठीक है, फिर से बता रही हूँ कि जब कोई फीमेल जब प्यूबर्टी एज में पहुँचती है तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ से GnRH का सिक्रेशन होता है जो तुम्हारा एंटीरियर प्यूटेटरी ग्लैंड पे क्या करता है? एक्ट करता है। और वो एक्ट होने के बाद, एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है? FSH हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला हार्मोन FSH का ही होता है। यही सबसे पहले सिक्रेशन होता है इसी का। ठीक है, अब FSH सिक्रेट होने के बाद ये एक्ट करेगा किस पे? ओवरी पे एक्ट करेगा। ठीक है, हम ओवरी पे एक्ट करने के बाद क्या होगा? स्टिमुलेट द प्री मैच्योर फॉलिकल। जो प्री मैच्योर फॉलिकल्स है वो उस पर क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और प्री मैच्योर फॉलिकल जो है वो क्या करेगा? स्टार्ट टू सिक्रेट क्या? ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करना क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा। गॉट इट? FSH एक्ट करेगा ओवरी पे। ठीक है, ओवरी जो है वो प्री मैच्योर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा और स्टार्ट करेगा प्री मैच्योर फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होने के बाद क्या होगा कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है, मतलब कि जो लेवल है वो क्या रहेगा? हाई रहेगा। ठीक है, हाई होने के बाद वो तीन तीन क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा। सबसे पहले वो नेगेटिव फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, और एक एक्ट करेगा जो लाइनिंग होती है यूट्राइन की उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जब ईस्ट्रोजन लेवल हाई होगा तो सेंड करेगा नेगेटिव फीडबैक। किसको? तो टू द FSH। जब बहुत ज़्यादा कुछ होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो कि कभी भी कुछ भी ज़्यादा होता है, लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं बस हो गया, अब नहीं। जैसे आप खाना खा रहे हो तो आपकी एक कैपेसिटी होगी कि आप इतना से ज़्यादा खाना नहीं खा सकते हो, उतना खा लिए, उसके बाद क्या होगा कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा। तो हम लोग किसको? खुद को बोलेंगे, माइंड को ये बताएंगे कि नहीं अब मैं नहीं खा सकता। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी है कि जो ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको? FSH को। ठीक है, जिसकी वजह से FSH क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है? FSH जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉजिटिव फीडबैक क्या भेजता है? किसको? LH को। LH को पॉजिटिव फीडबैक भेजता है जिससे वो बोलता है कि तुम अब बढ़ो। ठीक है, LH जो है वो सर्च करना मतलब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट टू राइज, ग्रो करना, मतलब कि सिक्रेशन ऑफ LH जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कब होगा? अक्कर 24 to 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के जस्ट बिफोर कितना? 24 से 36 घंटे पहले वो LH जो है वो सर्च होना, मतलब राइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जब LH जो है, जो LH है वो बिफोर ओव्यूलेशन के जस्ट 10 to 12 आवर जब होने को रहता है, ओव्यूलेशन से जस्ट 10 से 12 घंटा पहले, तब वो सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे होता है, मैक्सिमम लेवल पे होता है। ये मैं पहले भी वीडियो में आपको पूरा डिटेल में ये सारे चीज़ को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। मैं पिन कर दूँगी, आप जाके उस वीडियो को पूरी फुली देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? मतलब बिफोर ओव्यूलेशन 24 से 36 आवर पहले वो स्टार्ट होता है राइज होना। ठीक है, लेकिन जब 10 to 12 आवर पहले जब होता है ओव्यूलेशन के, तब वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे रहता है,
बहुत ही मैक्सिमम लेवल पे रहता है। उसके बाद क्या होता है कि जो LH हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, किसके लिए LH जो हार्मोन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके और आगे है नेक्स्ट, अभी इसको बता देती हूँ। एक्ट ऑन द, मतलब ईस्ट्रोजन लेवल जब हाई होगा तो एक्ट करेगा किस पे, यूटेराइन इंडोमेट्रियम एंड हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लेयर। मतलब जो हमारा यूटेराइन कैविटी में क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम क्या होता है कि वही मतलब इंडोमेट्रियम लेयर ही क्या होता है, टूट के बाहर फ्लो हो जाता है, निकल जाता है वो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उसको फिर प्रिपेयर करने में भी क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा मदद करता है वापस से प्रिपेयर होने के लिए नेक्स्ट साइकिल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि जो LH है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए। कैसे, आगे पढ़ते हैं। तो जो ओव्यूलेशन है, आफ्टर ओव्यूलेशन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम, ओव्यूलेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, तो कॉर्पस लुटियम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये करता है मेंटेन बाई LH हार्मोन। ये किसके द्वारा मेंटेन होता है, तो LH हार्मोन, ठीक है। किसकी वजह से, LH हार्मोन की वजह से। एंड ये जो कॉर्पस लुटियम होता है क्या होता है, येलो बॉडी होता है। कैसा होता है, येलो बॉडी होता है, येलो कलर का होता है। नेक्स्ट, जो कॉर्पस लुटियम होता है मैक्सिमम साइज इसका कब होता है, जब 8 डे आफ्टर ओव्यूलेशन है। कि ओव्यूलेशन मतलब कि 14 डे पे हो रहा है, तो जस्ट इसके 8 दिन के बाद, मतलब करीबन कितने, 22, ठीक है। मतलब कि 28 डे का जो साइकिल होता है उसमें जो 22 जो डेथ होगा उसमें क्या होता है कि जो कॉर्पस लुटियम का साइज होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। यहाँ पे डे में भी बता दिया, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा, मतलब कि 22 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना, जो 22वां दिन होगा उस दिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम साइज रहेगा कॉर्पस लुटियम का। अब कॉर्पस लुटियम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। कॉर्पस लुटियम जो है वो भी हार्मोन का सिक्रेशन में क्या करता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, कॉर्पस लुटियम। तो कौन कौन से हार्मोन के लिए, तो पहला है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन और तीसरा है इनहिबिन, ठीक है। तो पहला जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। व्हेन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज इन फीमेल बॉडी, जब फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, बढ़ता है, तब वो भी क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसको, LH को, किसको, LH को। क्योंकि जो कॉर्पस लुटियम जो सिक्रेट हो रहा था वो किसके मेंटेन कौन कर रहा था, LH हार्मोन ही कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉर्पस लुटियम क्या, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कर रहा है, ठीक है। तो अब जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब इंक्रीज हो जाता है फीमेल बॉडी में, तो वो LH को क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है, जिससे LH लेवल क्या होता है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इधर है कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब फीमेल बॉडी में बढ़ेगा तब क्या होगा कि एक्ट करेगा यूटेराइन इंडोमेट्रियम एंड हेल्प इन द हाइपरट्रॉफी ऑफ इंडोमेट्रिकल साइकिल। ये क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये यूटेराइन इंडोमेट्रियम जो लेयर होता है उस पर भी एक्ट करता है और हेल्प करता है जो इंडोमेट्रियल सेल होता है उसको क्या करता है, हाइपरट्रॉफी का मतलब इंक्रीज इन द सेल साइज। मतलब जो जैसे कि मान लो ये छोटे छोटे सेल है तो इसका क्या करेगा, इसका सेल का साइज क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। मतलब कि हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक जो था LH को दे दिया था, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक LH को दे दिया था तो LH क्या होता था, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा था। अब कॉर्पस लुटियम स्टार्ट करेगा डीजनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा जब यहाँ पे LH जब डिक्रीज होगा, कम होगा, क्योंकि LH के द्वारा ही कॉर्पस लुटियम मेंटेन हो रहा था। तो जब LH ही क्या हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, जो कॉर्पस लुटियम था वो स्टार्ट कर देगा डीजनरेट होना, ठीक है। उसके बाद कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लुटियम गेट डिक्रीज। जो कॉर्पस लुटियम हार्मोन क्या कर रहा था, सिक्रेट कर रहा था, वो डिक्रीज करने लगा। जैसे कि यहाँ पे जो कॉर्पस लुटियम था वो कौन कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन को क्या कर रहा था, सिक्रेट कर रहा था। तो अब वही क्या हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गेट डिक्रीजेस, एस्ट्रोजन हार्मोन ऑल्सो गेट डिक्रीजेस एंड इनहिबिन ऑल्सो गेट डिक्रीजेस, ठीक। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब क्या हो जाएगा, कम जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इंडोमेट्रियम लेयर जो है वो शेडिंग ऑफ होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होगा कि जब डिक्रीज होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक भेजेगा FSH को, ठीक है। क्योंकि FSH के द्वारा ही क्या हो रहा था, जब FSH जो था वो क्या कर रहा था, प्री मैच्योर थी ओवरी पे एक्ट कर रहा था। ओवरी के एक्ट करने के बाद क्या हो रहा था कि प्री मैच्योर फॉलिकल्स जो थे वो क्या कर रहे, स्टार्ट कर रहे थे सिक्रेट किसका, FSH का कर रहे थे। तो अब FSH को क्या बोलेगा, एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक भेजेगा और FSH स्टार्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक। और स्टॉप होने के बाद करेगा क्या कि जो FSH था स्टार्ट टू राइज, उसके बाद जो FSH जो था वो स्टार्ट करेगा राइज होना, और राइज होने के बाद न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब शेडिंग ऑफ होगा तो ब्लीडिंग होगा, ठीक है, और यहाँ से ब्लीडिंग होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। यही था आपका,
ठीक है। स्टार्ट, फिर उसके बाद स्टॉप होगा, फिर से जो है स्टार्ट होगा राइज होना, फिर यहाँ से न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। यहाँ पे ब्लीडिंग होने के बाद वापस से क्या होगा, सारे साइकिल वापस से रीस्टार्ट होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इनहिबिन जो भी था वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो बस इतना ही था आप लोग का फ्लो चार्ट, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं बहुत 2 बार 3 बार बोल चुकी हूँ आपको। प्लीज़ अगर ये फ्लो चार्ट अगर समझना है, बहुत जल्दी समझना है, तो आपको पहले फुल वीडियो इसका देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने पूरे कंप्लीट में मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं पिन कर देती हूँ, आप देख लीजिए जाके, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।